मेरा नाम संजना है। मैं एक शादीशुदा महिला हूं। मेरा जेठ सरकारी नौकरी करते हैं और वे आगरा में रहते हैं। लेकिन जब उनका अपनी बीवी से तलाक हो गया था तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग दिल्ली करा ली थी और उसके बाद हम साथ में रहने लगे। मेरे जेठ जी बड़े शर्मीले, बिल्कुल किसी लड़की की तरह। घर में किसी को पता नहीं था कि जिलैक जी ने मेरी जेठानी को तलाक क्यों दिया। जब भी घर में कोई पूछता तो वह सिर झुकाकर शांत हो जाते। मेरे अंदर भी यह इच्छा थी कि जानने की आखिर जेठ जी ने मेरी जेठानी को तलाक क्यों दिया। कुछ ऐसा था जो वह छुपा रहे थे, लेकिन मैंने भी ठान ली कि अपने जेठ जी का राज बताकर के ही तब लूंगी अब चुकी। मैं उनके छोटे भाई की पत्नी थी और घर की छोटी बहू, इसलिए अपने जेठ जी से सीधा सवाल तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने तरफ से कोशिश जारी रखी कि जल्द जल्द से यह राज पता कर सकूं। लेकिन जेठ जी दिखने में बहुत मासूम और स्वभाव से उतना ही सीधे साधे थे। मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसे व्यक्ति को भी कोई तलाक दे सकता है। अगर मेरे पति ऐसे होते हैं तो मैं उन्हें कभी तलाक नहीं देती। अब अपनी तलाक के बाद जेठ जी को दिल्ली रहते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका था और धीरे धीरे मैं भी उन्हें समझने लगी थी। वे बड़े ही मासूम थे, बिल्कुल शांत रहने वाले, हर वक्त चुपचाप रहते। मैं उनके सामने कम ही जाया करती थी, लेकिन एक बात मैं मिला थी कि जब भी उनके पास होती तो जेठ जी सिर झुका लेती, जैसे मेरी आंखों में उन्हें देखने की हिम्मत ना हो, जैसे वह मुझसे डर रहे हों। हालांकि जेठ जी जैसे दुबले पतले शरीर वाले मृत को मेरे जैसे ताकतवर औरतों से डरने की जरूरत थी, लेकिन उन्हें पता था कि मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। और इसके बावजूद भी वह मेरे सामने इस तरह सिर झुकाए खड़े रहते जैसे मुझसे बहुत डरे सहमे हों। जिस तरीके से वो मेरे सामने सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहते, उसे एक बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती थी कि अगर मैं मजाक में ही अपने जेठ जी को डांट देती तो वह तुरंत रोने लगती। लेकिन इसके साथ मुझे यह भी आश्चर्य होता कि एक मर्द होकर जेठ जी ऐसा क्यों करते हैं। यह बात मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे हैरानी भी हो और जेठ जी के सारे राज खुलकर सामने आ गए। एक बात आप सभी को सच सच बता दूं कि मुझे अपने हुस्न पर काफी गर्व था। घमंड थी मुझे अपनी जवानी पर। मैं जानती थी कि किसी भी मर्द को मैं अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसे अपने कदमों में झुका सकती हूं। अगर चाह दूं तो कोई भी मर्द मेरा कुत्ता बनकर मेरी कदमों में बैठ जाएगा। कुछ देर तक मैं अपने पैरों को देखती रही। दोनों पैर में पायल की खूबसूरती मुझे काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसी के साथ अगले ही पल मैं जो देखी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। शीशे में मेरे चेट सी नजर आ रहे थे। वह मेरे बेडरूम में थी, मेरे पलंग के नीचे छुपे हुए किसी चोर की तरह, और पलंग के नीचे डुबक कर बैठे थे। मेरी समझ, जेठ जी मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं और ऐसे पलंग के नीचे क्यों छिपे हैं। जहां से उन्हें देख रही थी वहां से जेठ जी के शरीर का दाहिना हिस्सा दिख रहा था। वह फर्श पर सिर झुकाए हुए 4 पैरों पर बैठे थे, बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह। उन्हें अभी यही लग रहा था कि वह मेरी नजरों से बचा जाएंगे, लेकिन अब तो मैं उन्हें देख चुकी थी और अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं जैसे कि जेठ जी के सारे राज मेरे सामने खुलकर आ जाएं। लेकिन फिर सोची कि अगर इस वक्त हड़बड़ी ने कुछ की तो फिर सब बिगड़ जाएगा। मैं यही सोच रही थी कि अभी अपनी हरकतों से जेठ जी को चौंका दूंगी, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि जेठ जी खुद अपनी हरकतों से मुझे चौंकाने वाले थे। मैं हल्के वजन के साथ उनके दोनों हथेले को दबाए हुए थे और शीशे में हर वक्त उनकी तरफ ही देख रही थी। आगे जो कुछ मैं देखी उस पर ही यकीन करना बड़ी मुश्किल थी। जेठ जी को डर तो लग रहा था, लेकिन उसी के साथ
वह अपने चेहरे को पलंग के नीचे से आगे बढ़ाते हुए मेरी हिल्स के पास ले आए और अपनी जीभ निकालकर मेरी हिल्स चाटने लगी। जहां से मैं उनके दोनों हथेली को तबाह हुई थी, वहीं से वह अपनी जीभ बाहर निकालकर मेरी हिल्स को चाट रही थी। मैं काफी हैरान थी। दोस्तों, आप ही बताइए, कोई आम बात तो थी नहीं, एक मर्द होकर और वह भी मेरे जेठ जी होकर मेरी हिल्स अपनी जीभ से चाट रही थी। क्या कोई आम बात है? हैरान तो मैं बहुत ही समझ नहीं पा रही थी कि जेठ जी क्या कर रहे हैं। तरफ से डरे हुए थे और दूसरी तरफ मेरी हिल्स को अपनी जीभ से चाट रही थी, वह भी एक इंसान होकर एक कुत्ते की। इस तरह अपनी जीभ बाहर निकालकर मेरी गंदी हिल्स को अपनी जीभ से छाट कर साफ कर रहे थे। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। मैं बार बार यही सोच रही हूं कि जेठ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था शीशे में। फिर देखी तो जेठ जी वैसे ही मेरी हील्स को बड़े चाव से चाट रहे थे, जैसे कोई कुत्ता हड्डी को चाटता है ना, ठीक वैसे ही मेरे जेठ जी मेरी हील्स को अपनी जेठ से चाट रहे थे। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, मेरे पलंग के नीचे बैठा हुआ कुत्ता जो रिश्ते में मेरा जेठ था, मेरे पति का बड़ा भाई था, जिसके सामने में कभी नहीं हटाए गए इंसान अभी कुत्ता बनकर मेरी गंदी हिल्स चाट रहा था। अब मैं क्या करती? मैं तो बहुत हैरान थी। घर की छोटी बहुत थी, आखिर क्या कर सकती थी। Was03। यह तो अच्छा हुआ कि अभी घर में सिर्फ हम दोनों थे। मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके थे और मेरे साथ ससुर भगवान का जागरण सुनने निकले थे, पर घर पर रहे भी सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता, मतलब मेरे जेठ जी। अब तो समझ नहीं पा रही थी कि इस इंसान को कुत्ता कहकर बुलाऊं या जेठ जी। जब कुछ नहीं सूझा तो अचानक अपने पैर का दबाव जेठ जी के हथेली पर बढ़ाने लगी। शीशे में देखी तो उनकी छटपटाहट बढ़ने लगी थी। यकीन के साथ वह और तेजी से मेरी हील्स को चाटने लगे। मतलब मैं जितना जोर से दबाती जेठ जी, उतना ही तेजी से मेरी हील्स चाटते थे। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये किसी इंसान के लक्षण है? नहीं, ये तो कोई कुत्ता ही कर सकता है। तो क्या मैं अपने जेठ जी को कुत्ता मान लूं? तो आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब